बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार्स अकेडमी लाहौर गुलाम कादिर कैंपस। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है आयशा अरसलान एंड आई एम हियर टू अपडेट यू अबाउट योर एडमिशंस, अबाउट पॉसिबल वैकेंसीज इन आवर डिपार्टमेंट्स, गुड डिपार्टमेंट्स। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है, जो एडमिशन पॉलिसी है, वो एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए, प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। तो बेटा, प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं फॉर मेडिकल एमबीबीएस एंड बीडीएस, उन्होंने अपनी एडमिशन पॉलिसीज़ का ऐलान कर दिया है। अब एडमिशन पॉलिसीज़ को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एडमिशन पॉलिसीज़ इस दफ़ा क्या होंगी, मेरिट कैसे बनेगा, ओपन कब होंगी, प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी होगी एंड आपको अप्लाई कैसे करना है। और इस दफ़ा बहुत सारी चीज़ें न्यू है, सो मेक श्योर कि आप इन तमाम डिटेल्स को ज़रा ध्यान से सुने और इन सब डिटेल्स को अपने पास नोट डाउन कर लें। दोबारा से मैं बता दूं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स, एफएससी प्री मेडिकल जिन्होंने क्लियर किया है, आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट के बाद एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है फ्रॉम यूएचएस, जिसमें तमाम मेडिकल कॉलेजेस, सरकारी और साथ साथ निजी मेडिकल कॉलेजेस के वीसीज ने शिरकत की है और उन्होंने इस साल 2021 की जो मेडिकल में दाखिले की पॉलिसी है उसको वाज़ेह कर दिया है। अब सबसे पहले आपका एडमिशन की जो डेट है वो 2 नवंबर से आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, 2 नवंबर से, और ये डेट चलेगी जी 16 नवंबर तक। 16 नवंबर आखिरी तारीख है दाखिलों की, 16 नवंबर 2021। आपने फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है, ऑनलाइन आपकी फॉर्म फिलिंग होगी और प्रोसेसिंग फीस जो है वो 1000 रुपीज़ होगी, जो आपने बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवानी है। बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में आप ये प्रोसेसिंग फीस जमा करवा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आपको पता ही होगा, हिफ्ज़ कुरान और जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा एज दिया जाता है। ओपन मेरिट के अलावा उनकी एक स्पेशल सीट्स के लिए टेस्ट होते हैं। तो जो हिफ्ज़ कुरान और स्पेशल तलबा का जो मेडिकल होगा वो 18 से लेके 21 नवंबर तक लिया जाएगा। हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट होगा और मेडिकल स्पेशल स्टूडेंट्स का मेडिकल बैठेगा, उनका मेडिकल होगा। तो इसकी डेट जो है वो 18 से लेके 21 नवंबर तक है। उसके बाद जो पहली सिलेक्शन लिस्ट होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट जिसे हम कहते हैं, वो 4 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी और कामयाब उम्मीदवार जो हैं वो अपने अपने मेडिकल कॉलेज में, लाइक जिसका कहीं गवर्नमेंट में हुआ है या प्राइवेट में हुआ है, वो अपने अपने कॉलेजेस में 13 दिसंबर तक फीस जो है वो जमा करवा सकते हैं। 13 दिसंबर लास्ट डेट होगी फीस जमा करवाने की। और जो क्लासेस हैं, क्लासेस का आगाज 13 जनवरी से होगा। ये तो बात हो गई कुछ डेट्स की। अगर डेट्स में कोई कंफ्यूजन है तो आई विल रिपीट दैट सेम थिंग एंड सेम डेट्स कि एडमिशन जो स्टार्ट होगा वो 2 नवंबर से 16 नवंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे अलॉन्ग विद 1000 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस जो आपने बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवानी है। डेट्स हो गई सबसे पहले आपके एडमिशन की डेट्स। सेकेंड थिंग, आपका अगर आप हिफ्ज़ कुरान है या कोई स्पेशल स्टूडेंट है तो उनका टेस्ट और मेडिकल बोर्ड है वो 18 से 21 नवंबर को होगा, नेक्स्ट मंथ। उसके बाद पहली सिलेक्शन लिस्ट 4 दिसंबर को लगेगी और जो कामयाब उम्मीदवार होंगे जिनके नेम आ जाएंगे तो वो फॉर द बेस्ट, उनको जो है वो 13 दिसंबर तक अपने ही कॉलेज में फीस जमा करवानी होगी। जो चलान फॉर्म मिलेंगे और उनके अकॉर्डिंग वो रेलिवेंट बैंक में फीस जमा करवा सकते हैं। और जो क्लासेस हैं वो 3 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम आते हैं कुछ मेरिट पे। इस साल जो मेरिट एमडी कैट के लिए, जो एमडी कैट पॉलिसी के अकॉर्डिंग पहले भी कहा जाता थोड़ा सा चेंज होगा, उसको इस मीटिंग में वाज़ेह कर दिया गया है कि सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में जो मेरिट है वो कैसे बनेगा। सबसे पहली बात, 10% मैट्रिक को लिया जाएगा, एफएससी को 40% लिया जाएगा, एंट्री टेस्ट को मतलब एमडी कैट को 50% लिया जाएगा। बट एफएससी में सिर्फ उन सब्जेक्ट के मार्क्स ही कंसीडर किए जाएंगे जिनके एग्जाम्स हुए हैं, मतलब बायोफिजिक्स केमिस्ट्री के नंबर ही सिर्फ और सिर्फ ऐड किए जाएंगे, उनके नंबर को टोटल करके उनका 50% जो है वो इस एग्रीगेट में शामिल किया जाएगा। पूरे मार्क्स का 50% नहीं लिया जाएगा।
सेकेंड थिंग इज दैट, और वेरी इंपॉर्टेंट, इस दफ़ा उन्होंने ये क्राइटेरिया निकाला है कि जिसके 60% से अबव मार्क्स हैं इन सब्जेक्ट में, सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा वो जो स्टूडेंट जिनके इससे कम मार्क्स हैं, 65% से भी कम है, तो वो एलिजिबल नहीं है, वो दाखिले के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। और उसके बाद आप लोगों की डिफरेंट कैटेगरीज डोमिसाइल वाइज होती हैं, वो तो आपको पता ही होगा कि आप अपने प्रोविंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग जो है वो ऑनलाइन होगी। कहीं भी किसी भी जगह पे किसी कॉलेज में जाके आपको फिजिकली जो है वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन होगी, डेट्स का ध्यान रखना है और आप लोगों ने मेरिट का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।